हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अंकित कुमार फर्स्ट साल मैथ क्वेश्चंस में। आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसका कुछ वीडियो कल पॉज हो गया था, मतलब कि कुछ कारण हो गया था, लाइट चली गई थी एंड थोड़ा काम पड़ गया था। इसके कारण क्या हुआ कि कल का वीडियो रह गया था, तो वो जो रह गया था उसको हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। पहले तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की साम्य अवस्था कब होती है। साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है? साम्य अवस्था का मतलब ये होता है कि जब कोई वस्तु रुकी हुई हो, मतलब ना इधर हले ना इधर हले, कोई किसी भी तरफ ना जाए, तो उसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव की साम्य अवस्था। ठीक है, तो इस सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखिए क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, जैसे आपने सुना होगा कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक तो होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। इसी प्रकार से जो वैद्युत द्विध्रुव बना होता है उसमें भी दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, और वैद्युत क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो आवेशों से मिलकर बना होता है, इसलिए उसको वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव अगर हम देखें तो इसको अगर डेफिनेट करना चाहें तो होता क्या है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, पहले तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है। क्या होता है? निकाय होता है। कल हम लोगों ने बताया था कि निकाय का मतलब क्या होता है। ठीक है, निकाय होता है, निकाय का मतलब होता है सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है व्यवस्था। ठीक है, कैसे वो व्यवस्थित किया गया है, तो एक प्रकार से क्या होता है व्यवस्था होती है, निकाय होता है। ठीक है, कैसा निकाय होता है जिसमें एक ओर क्या होता है धनात्मक आवेश, एक ओर क्या होता है ऋणात्मक आवेश। ठीक है, दो आवेशों से मिलकर यह जो निकाय है वो कंप्लीट होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो दो विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बना होता है। कैसे होता है उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए क्या होता है कि जब दो हम समान व विपरीत प्रकृति के आवेशों को काफी कम दूरी पर रख देते हैं, बहुत ही कम दूरी होती है उनके बीच। जैसे मान लीजिए ये दो द्विध्रुव हैं, इधर रखा है माइनस क्यू आवेश, इधर रखा है प्लस क्यू आवेश। ठीक है, और प्लस को हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर रखते हैं। और एक चीज ध्यान देना कि वैद्युत इसकी जो दिशा होती है ये किधर से किधर की ओर होती है, ऋण से धन से ऋण की ओर होती है। ठीक है, ऋण से धन की जो ये होते हैं आवेश जो होता है, आवेश की जो दिशा होती है वो किधर से होती है, धन से ऋण की ओर होती है। ठीक है, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव की जो होती है वो ऋण से धन की तरफ होती है, इसमें उल्टा हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग कि ये निकाय जो होता है एक ऐसा निकाय, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान नहीं, दो विपरीत आवेशों को, जो कि परिमाण में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, दोनों का परिमाण बराबर होना चाहिए। परिमाण का मतलब क्या होता है, वैल्यू दोनों की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, फिजिक्स की भाषा में परिमाण कहा जाता है। ऐसे देखिए वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो विपरीत प्रकृति के समान परिमाण वाले आवेश काफी कम दूरी पर रखे हुए होते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान प्रकृति के, ठीक है, दो विपरीत प्रकृति के तथा समान परिमाण वाले दो आवेश बहुत ही कम दूरी पर रखे होते हैं। बहुत ही कम दूरी कितनी, मान लिया ये कितनी है 2l दूरी रखी हुई है। ठीक है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, एक बिंदु A पर रखा हुआ है, एक बिंदु B पर रखा हुआ है, लेकिन दोनों के परिमाण जो है बराबर हैं। लेकिन ये जो है विपरीत प्रकृति के दोनों आवेश हैं, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। तो वही बताया गया कि वैद्युत द्विध्रुव है क्या। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा निकाय है जिसमें दो विपरीत प्रकृति के तथा समान परिमाण वाले आवेश बहुत ही कम दूरी पर रखे होते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहा जाता है। अब हम इसको लिख लेते हैं। जैसे देखिए क्या हमने माना कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, ये क्या है, एक निकाय है, सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं निकाय, सिस्टम। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो समान, ठीक है, परिमाण वाले तथा विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत ही कम दूरी पर रखे होते हैं। तो समान परिमाण नहीं है इनका, देखो
क्यों ये भी, लेकिन प्रकृति विपरीत है। प्रकृति का मतलब क्या हुआ कि एंटी होने चाहिए, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, ठीक है। दोनों एक धनात्मक एक ऋणात्मक आवेश को जब हम बहुत कम दूरी पर रख देते हैं तो जो व्यवस्था प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन क्या होगी उसको लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो क्या लिखेंगे हम, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, ठीक है। क्या बताया हमने कि वैद्युत द्विध्रुव, देख लेते हैं क्या, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश काफी कम दूरी पर स्थित होते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, समझ में आ गया। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझना है, ठीक है, काफी, ताकि कभी इसको भूले ना हम। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव सिस्टम होता है, कैसा सिस्टम होता है जिसमें दो विपरीत प्रकृति के तथा समान परिमाण वाले आवेश इस बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं, बस हो गया। समान परिमाण वाले, इसका मतलब कि वैल्यू दोनों की समान होनी चाहिए। विपरीत प्रकृति विपरीत होनी चाहिए, हमको उससे झगड़ा करना है, हम एक सीधे हैं, हम बहुत बड़ा सीधे आदमी है, ठीक है, वो एक बहुत बेकार आदमी है, वो लड़ाई झगड़ा करता है, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते, तो ये क्या कहेंगे, दोनों एंटी कहेंगे। जैसे नरम दल वाले और गरम दल वाले लोगों को आप लोग सुना होगा। नरम दल वाले कौन थे कि एक गाल पर चट्टा मार रहा है कोई तो दूसरे गाल पे भी मार लो, और गरम दल वाले कि एक पर अगर मार रहा है तो उसके घुमा के उसके दोनों गालों पे मार लो, ठीक है। तो ये एंटी कहा जाता है। तो एंटी इसमें भी है, ये दोनों आवेश क्या है, एक दूसरे के एंटी होने चाहिए, तो एंटी है नहीं, ये भी आवेश, ये आवेश इसका एंटी है, ये इसका विरोध करेगा, ठीक है। अब इसकी दिशा जो होती है, तो वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो किधर की ओर होती है, धन से, ऋण से धन की ओर होती है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की। अब हम बात कर लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, हम लोगों ने तो जड़त्व आघूर्ण का नाम सुना है, बलाघूर्ण का नाम सुना है, बल युग्म आघूर्ण पढ़ चुके हैं, ये सभी आघूर्ण तो हम पढ़ चुके हैं। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। जैसे वहां पे क्या होता था, बल आघूर्ण जो होता था, बल आघूर्ण क्या हुआ, बल आघूर्ण क्या होता था कि जैसे हमको दरवाजा खोलना है तो दरवाजे को अगर हम पड़ोस से खोलेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, बहुत ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। अगर हम वही दूर से खोलेंगे, दूरी बढ़ा देते हैं तब खोलते हैं तो दूरी हमको ताकत कम लगानी पड़ती है, ठीक है। तो यही सिस्टम इसका होता है, राइट। तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। अब क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, एक प्रकार से ये जो निकाय बना हुआ था, वैद्युत द्विध्रुव जो बना हुआ था, ठीक है, इसमें से ही क्या होता है, ये एक आवेश, इसमें से कोई एक आवेश ले लेते हैं, ठीक है, कोई एक आवेश ले लेते हैं और उन दोनों आवेश जितनी दूरी पर वो स्थित होते हैं उसकी वो दूरी ले लेते हैं, दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त हो जाता है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझते हैं होता क्या है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हमने बताया अभी बल आघूर्ण होता था, बल आघूर्ण को किससे, टाउ से प्रदर्शित करते थे, और टाउ बराबर होता कितना था, F इंटू आर, की बल लगाओ और कितनी दूरी पर निर्भर करता था। टाउ बराबर क्या होता था, F और R, ये होता था। F क्या यहाँ पे होता था, बल होता था, R क्या होती थी, उन दोनों के बीच की दूरी। जैसे ये दरवाजा स्थित है, ठीक है, ये दरवाजा स्थित है, अब ये अगर हम बल यहाँ पे कुंडी लगी है, ये कुंडी पकड़ के उठाएंगे तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ठीक है, और वही हम ज्यादा, जैसे ये डंडा है, यहां से इसको उठाएंगे तो यहां से उठाने में ज्यादा ताकत लगेगी, यहां से उठाएंगे तो जड़ से उठ जाएगा। तो ये किसका कमाल होता है, बल आघूर्ण का कमाल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जड़त्व तो इसमें क्या है, बल युग्म आघूर्ण जैसे होता था, वैसे ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ठीक है, तो यही क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, उन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और उन दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है, ये जैसे दो आवेश रखे हुए हैं, ठीक है, इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को ले लेते हैं और उन दोनों के बीच की दूरी को उससे गुणा कर देते हैं, जो प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है।
तो अगर हम लिखना चाहें कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, अब देखिए फिर से समझ लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उन दोनों आवेशों में से, किन दोनों आवेशों में से, जिससे वो वैद्युत द्विध्रुव जिन आवेशित कणों से मिलकर बना था, उन दोनों आवेशित कणों में से किसी एक आवेशित कण को ले लेते हैं, ठीक है। और उन दोनों के बीच की दूरी, उन दोनों के बीच की दूरी किसकी, जो कण स्थित थे जितनी दूरी पर स्थित थे वो दूरी ले लेते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, उन दूरी को लेकर के उससे गुणा करते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बन गई कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उनमें से किसी एक आवेश और उन दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, और इसको P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखना स्टार्ट करें कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उन दोनों आवेशों में से, उन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, किसी एक आवेशित कण, ठीक है, जो आवेशित कण है उसको ले लेते हैं, किसी एक आवेश और उन दोनों के बीच की दूरी, और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, क्या हमने बताया कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि उन दोनों आवेश, जो वैद्युत द्विध्रुव जिससे मिलकर बना हुआ था, उस वैद्युत द्विध्रुव से, जैसे ये द्विध्रुव है, ठीक है, इसमें से एक आवेश ले लेते हैं, चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें, उन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और उन दोनों के बीच की दूरी, जितनी इसके बीच के डिफरेंस हो, दूरी हो, ठीक है, डिस्टेंस हो, उसको उससे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, उस आवेशित कण से। जैसे आवेशित कण है, ठीक है, आवेशित कण का जो मान है वो 5 है, ठीक है, और उन दोनों आवेश जितनी दूरी पर स्थित हैं वो 2 है, 2 मीटर पर की दूरी पर स्थित हैं, तो 5 दूनी 10, तो उसका जो बल आघूर्ण हुआ वो कितना हुआ, 5 दूनी 10, ठीक है, 10 हो गया। अब 10 क्या हो गया, इसका मात्रक भी होना चाहिए। इस सभी चीजों के बारे में अभी हम आगे और पढ़ते हैं। क्या, देखिए अब हम क्या करते हैं, ये जो बना हुआ था, ये जो निकाय बना हुआ था, वैद्युत द्विध्रुव जो बना हुआ था, इसको इसके बारे में लिखते हैं। क्या कि माना कोई वैद्युत, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। क्या लिखोगे, पहले इसको लिख लेते हैं कि इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसको P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसको तो हम P से प्रदर्शित करते हैं। अब लिखें क्या, जो आगे लिखना है तुमको, वो क्या लिखना है कि माना, क्या, माना किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, माना किसी वैद्युत द्विध्रुव, किसी वैद्युत द्विध्रुव में से किसी, ये ना लिखिए, ठीक है। अब क्या लिखेंगे कि माना, ये इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब लिखेंगे जो आगे हमको लिखना है वो क्या लिखना है कि माना आवेशित कण P है, माना
माना आवेशित कण का आवेश Q तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी तथा उन दोनों आवेशित कणों के बीच की दूरी 2L है। 2L क्यों मानी गई उसको आगे बताएंगे, 2L क्यों मानी गई है। ठीक है, उनके बीच की दूरी 2L है। ठीक है, बीच की दूरी 2L है। ठीक है, 2L है। तो उस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो उस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या, P बराबर P से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए P बराबर क्या होना चाहिए, एक आवेश लिया था क्यों, तो Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, ये हो गया इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2QL। ठीक है, ये क्या हो गया इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसका मात्रक क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव का इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक तुम ही लोग निकाल के बताओगे, बोलो इसका मात्रक क्या होना चाहिए। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। कूलाम ने खोज की थी तो कूलाम के नाम पर क्या रख दिया गया, आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, कक्षा 7 से पढ़ते आ रहे हो, बोलो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम मीटर। इसका विमीय सूत्र क्या होना चाहिए, तो इसका विमीय सूत्र क्या लिखेंगे हम, निकालो जल्दी बताओ, इसका विमीय सूत्र। यार बिल्कुल सही, कितना होगा, देखिए कूलाम का तो हमने पहले ही पीछे बता चुके हैं 80 होता है, तो कूलाम का हो गया 80। ठीक है, और ये जो मीटर है, मीटर को लंबाई में मापते हैं तो लंबाई का हो गया L। ठीक है, तो इसका जो विमीय सूत्र हुआ वो क्या हो गया 80 इंटू L। इसको अगर हम सही लिख ले तो क्या हो जाएगा, ये M0 LTA। राइट, तो इसका विमीय सूत्र क्या हुआ, M0 LTA। अब वहां नहीं दिख रहा होगा, इधर लिख देते हैं, क्या हुआ इसका विमीय सूत्र, M0 LTA। ये इसका क्या हो गया, विमीय सूत्र हो गया। इसकी दिशा किधर से किधर की ओर होती है, इसकी दिशा किधर से किधर से की ओर होती है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ठीक है, निगेटिव टू पॉजिटिव, ये याद रखना, पॉजिटिव। राइट, इसको याद रखना। इसकी दिशा किधर से किधर की ओर होती है, तो इसकी दिशा धन से ऋण की ओर होती है। ठीक है, इसकी दिशा किधर से किधर की ओर होती है, तो इसकी दिशा धन से ऋण की ओर होती है। राइट, ठीक है, तो इसका विमीय सूत्र क्या होता है, M0 LTA, और इसकी दिशा जो होगी वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। ठीक है, ऋण से धन की ओर होती है इसकी दिशा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की साम्य अवस्था, और दूसरी चीज बात करेंगे कि अणु जो होते हैं, इसका भी एग्जाम्पल नहीं दिया है कि कौन कौन से वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से वैद्युत द्विध्रुव नहीं होते हैं, अब इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की साम्य अवस्था क्या होती है। पहले तो हम जान लेते हैं साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव की साम्य अवस्था के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है, क्योंकि मतलब जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो साम्य अवस्था का मतलब होता है शांत बैठा हुआ है, ना किसी से मतलब ना कुछ। ठीक है, वो क्या है, बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की साम्य अवस्था। तो क्या होती है वैद्युत द्विध्रुव की साम्य अवस्था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव की साम्य अवस्था जो होती है वो क्या होती है, जैसे क्या है, कोई चीज रखी हुई है, आराम से रखी हुई है, तो हम क्या कहते हैं, वो साम्य अवस्था में रखी हुई है। या जैसे हम लोग बचपन में खेल नहीं खेलते थे
कि एक हमको इधर पकड़ के वहां खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है, ठीक है। दोनों जब खींचेंगे एक दूसरे को तो क्या हो जाएंगे, हम स्टे रहेंगे, ठीक है, बिल्कुल सावधान खड़े रहेंगे, ना इधर जाएंगे। तो बिल्कुल जैसे हम लोगों को मजा आता था कि यार बताओ हमको खींच नहीं पा रहे हैं, और ये नहीं पता था कि ये एक व्यक्ति इधर खींच रहा है, एक व्यक्ति इधर खींच रहा है हमको, इसीलिए हम नहीं खींच पा रहे हैं, ठीक है। अब ये इसमें भी लागू होता है कि एक जो होता है जो धनात्मक, क्योंकि जो द्विध्रुव बनाया गया था वो किससे मिलकर बना था, वो बना था तुम्हारा एक धनात्मक से एक ऋणात्मक से। तो जब हम इसको वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, किसमें रख देते हैं, वैद्युत क्षेत्र में, जब हम वैद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं तो क्या करता है कि वैद्युत क्षेत्र क्या कहता है कि हम तुमको धनात्मक वाला जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की ओर खिसक जाता है, जो धनात्मक होता है वैद्युत द्विध्रुव की ओर जाता है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, उसका जो धनात्मक होता है आवेश वो किधर की ओर शिफ्ट हो जाता है, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में शिफ्ट हो जाता है। क्यों शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि जो ये होता है वैद्युत द्विध्रुव जो उसको क्या कहते हैं, हाँ, जो बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत जो बल रेखाएं होती हैं वो धन से निकल करके ऋण की ओर जाती हैं, और वैद्युत बल रेखाओं से ही तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर से होती है, धन से ऋण की ओर होती है। तो मतलब धनात्मक वाला जो सिरा हुआ वो धन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। देखिए जैसे ये एक वैद्युत द्विध्रुव बना हुआ है, ठीक है, ये एक इधर, ये कौन सा रखा हुआ है, इधर माइनस है, ये किधर है, प्लस है, प्लस क्यों है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर है, ये वैद्युत क्षेत्र है इसका, ठीक है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। अब देखिए इसमें क्या होगा, 2l दूरी पर रखा हुआ है, दूरी भी इसकी हम ले लेते हैं कुछ ना कुछ। अब ये देखिए 2l दूरी पर रखा हुआ है, बिंदु A पर क्या है, ये यहाँ पर, ये है A, इसको मान लेते हैं B। अब ये दो वैद्युत द्विध्रुव है, उसको हमने किसमें रख दिया, वैद्युत क्षेत्र में रख दिया। किसमें रख दिया, वैद्युत क्षेत्र, इसको क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र में जैसे ही हम इसको रखेंगे वैसे ही क्या करेगा, वो अपना प्रभाव स्टार्ट कर देगा।